मक्का, ये सुनहरा अनाज उत्तर भारत के खेती बाड़ी में बहुत महत्वपूर्ण है। ये खाने की मुख्य चीज है, रोजगार का जरिया है और इस क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। उत्तर भारत के किसान पीढ़ियों से मक्का की खेती करते आ रहे हैं। पंजाब के उपजाऊ मैदानों से लेकर बिहार के नदी किनारे के इलाकों तक मक्का एक आम दृश्य है। मक्का का महत्व इसके आर्थिक मूल्य से कहीं ज्यादा है। यह ग्रामीण समुदायों के सांस्कृतिक ताने बाने से गहराई से जुड़ा हुआ है। मक्का सिर्फ एक फसल नहीं है, यह विरासत, परंपरा और पोषण का प्रतीक है। इस निबंध में हम उत्तर भारत में हाईटेक मक्का की खेती की दुनिया में उतरेंगे। यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान साथ मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए भरपूर फसल सुनिश्चित कर सकते हैं। उत्तर भारत अलग अलग तरह की जलवायु से धन्य है, हर एक की अपनी खासियत है। इस क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र मक्का की खेती के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। इन क्षेत्रों में गर्म तापमान, भरपूर धूप और अच्छी तरह से परिभाषित गीले और सूखे मौसम होते हैं। इन क्षेत्रों में गर्म तापमान मक्का के विकास और वृद्धि के लिए आदर्श है। मक्का 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में पनपता है, जो उत्तर भारत में जून से अक्टूबर तक खरीफ के मौसम में प्रचलित होता है। इस दौरान मानसूनी बारिश फसल के लिए बहुत जरूरी नमी प्रदान करती है। अलग अलग गीले और सूखे मौसम समय पर बुवाई, सिंचाई और कटाई की अनुमति देते हैं, जिससे अच्छी पैदावार होती है। आधुनिक कृषि पद्धतियों ने उत्तर भारत में मक्का की खेती में क्रांति ला दी है। हाईटेक तरीके किसानों को पैदावार बढ़ाने, संसाधनों के इस्तेमाल को बेहतर बनाने और अपनी उपज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सशक्त बना रहे हैं। ऐसी ही एक तकनीक है प्रेसिजन फार्मिंग, जिसमें बुवाई, खाद डालने और कीट नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए जीपीएस गाइडेड ट्रैक्टर और ड्रोन जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए, जिससे बर्बादी और पर्यावरणीय प्रभाव कम से कम हो। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अधिक उपज देने वाली, जलवायु के प्रति लचीली मक्का की किस्मों का उपयोग, जो वर्षों के शोध के माध्यम से विकसित की गई है। इन किस्मों को कीटों, बीमारियों और बदलते मौसम के मिजाज का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। उत्तर भारत में किसानों के लिए मक्का की कई तरह की किस्में उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और फायदे हैं। इन किस्मों को इस क्षेत्र की विशिष्ट कृषि जलवायु परिस्थितियों में पनपने के लिए विकसित किया गया है, जो इष्टतम पैदावार और लचीलापन सुनिश्चित करता है। DK 9000, पूसा कंपोजिट 1 और श्वेता जैसी हाइब्रिड किस्में अपनी उच्च उपज क्षमता और सामान्य बीमारियों के प्रतिरोध के लिए लोकप्रिय हैं। इन संकरों को कीटों और बीमारियों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए विकसित किया गया है, जिससे किसानों के लिए अधिक विश्वसनीय फसल सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से उनके पोषण सामग्री के लिए नस्लें हैं, जैसे कि लाइसिन और ट्रिप्टोफैन से भरपूर आवश्यक अमीनो एसिड, जो अक्सर पारंपरिक मक्का किस्मों में कमी होती है। जायद में उगाई जाने वाली मक्का गर्मियों के मौसम में कीटों और बीमारियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती है। फॉल आर्मीवर्म, तना छेदक और पत्ती झुलसा रोग आम खतरे हैं, जो पैदावार को काफी प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि किसान इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए ज्ञान और उपकरणों से लैस हैं। फसल के नुकसान को कम करने के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या IPM तकनीकें महत्वपूर्ण हैं। IPM एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर देता है, जिसमें कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ लाभकारी कीड़ों के उपयोग जैसे जैविक नियंत्रण विधियों का संयोजन होता है। यह रासायनिक हस्तक्षेप पर निर्भरता को कम करता है, पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देता है और कीटनाशक प्रतिरोध के जोखिम को कम करता है। प्रभावी प्रबंधन के लिए कीटों और बीमारियों की समय पर निगरानी और पहचान आवश्यक है। किसानों को कीट और रोग नियंत्रण रणनीतियों पर मार्गदर्शन के लिए कृषि विशेषज्ञों और विस्तार कार्यकर्ताओं से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मक्का की खेती में पुनर्योजी और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की ओर एक बढ़ता हुआ आंदोलन है। इन प्रथाओं का उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाना, पानी का संरक्षण करना
रासायनिक आदानों को कम करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। ऐसी ही एक प्रथा है जीरो टिलेज, जिसमें पिछली फसल के अवशेषों में सीधे रोपण शामिल है। यह मिट्टी की गड़बड़ी को कम करता है, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और जल प्रतिधारण को बढ़ाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जैविक खाद और जैव कीटनाशकों का उपयोग है। रासायनिक आदानों के ये प्राकृतिक विकल्प मिट्टी को पोषण देते हैं, लाभकारी माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ावा देते हैं और मक्का की खेती के पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करते हैं। फसल चक्र, इंटरक्रॉपिंग और कवर क्रॉपिंग अन्य स्थायी प्रथाएं हैं जो मिट्टी की उर्वरता, कीट नियंत्रण और खरपतवार प्रबंधन में योगदान करती हैं। टिकाऊ मक्का की खेती की पद्धतियों को अपनाने से पर्यावरण और किसानों की आजीविका दोनों के लिए कई लाभ मिलते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर और रासायनिक आदानों को कम करके किसान अपनी भूमि की दीर्घकालिक उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। स्वस्थ मिट्टी कटाव के प्रति अधिक लचीली होती है, पानी को अधिक प्रभावी ढंग से बरकरार रखती है और पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। यह महंगे रासायनिक उर्वरकों पर उच्च पैदावार और कम निर्भरता में तब्दील होता है। इसके अलावा स्थायी प्रथाएं जैव विविधता संरक्षण, जल संरक्षण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी में योगदान करती हैं। इन विधियों को अपनाकर किसान आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने खेतों की स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। टिकाऊ और पुनर्योजी प्रथाओं के साथ हाईटेक मक्का की खेती उत्तर भारत में मक्का किसानों के लिए अधिक भरपूर और टिकाऊ भविष्य की कुंजी है। पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करते हुए आधुनिक तकनीक को अपनाकर किसान पैदावार बढ़ा सकते हैं, संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और एक स्वस्थ ग्रह में योगदान कर सकते हैं। टिकाऊ कृषि की यात्रा के लिए किसानों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और उपभोक्ताओं सभी के सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। एक साथ काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उत्तर भारत का सुनहरा अनाज मक्का आने वाली पीढ़ियों का पोषण करता रहे। जायद मक्का गर्मियों के मौसम में उगाई जाने वाली मक्का की फसल आमतौर पर मार्च और जून के महीनों के बीच। खरीफ सीजन भारत में मुख्य फसल सीजन मानसून की बारिश के साथ मेल खाता है, आमतौर पर जून से अक्टूबर तक। प्रेसिजन खेती एक कृषि प्रबंधन अवधारणा जो फसलों में अंतर और अंतर क्षेत्र परिवर्तनशीलता को देखने, मापने और प्रतिक्रिया देने पर आधारित है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (IPM) एक पारिस्थितिकी तंत्र आधारित रणनीति जो जैविक नियंत्रण, आवास हेरफेर, सांस्कृतिक प्रथाओं के संशोधन और प्रतिरोधी किस्मों के उपयोग जैसी तकनीकों के संयोजन के माध्यम से कीटों या उनके नुकसान की दीर्घकालिक रोकथाम पर केंद्रित है। जीरो टिलेज बिना जुताई के साल दर साल फसलें या चारागाह उगाने की एक कृषि तकनीक। बायोपेस्टिसाइड्स कुछ प्रकार के कीटनाशक जो जानवरों, पौधों, बैक्टीरिया और कुछ खनिजों जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से प्राप्त होते हैं। फसल चक्र एक ही क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की फसलों को क्रमिक मौसमों में उगाने की प्रथा। इंटरक्रॉपिंग 2 या 2 से अधिक फसलों को पास पास उगाने की प्रथा। कवर क्रॉपिंग एक विशिष्ट फसल लगाने की प्रथा जिसका उद्देश्य कटाई करना नहीं है, बल्कि कृषि प्रणाली को अन्य लाभ प्रदान करना है।